फोल्ड करके रख लिया है। ये मैंने इसे फोल्ड किया है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि ये ओपन शर्ट है। ओपन शर्ट के फ्रंट में सिलाई जाती है, तो 1 इंच इस तरफ सिलाई जाएगी, 1 इंच दूसरी तरफ सिलाई जाएगी, तो ये बिल्कुल बैक के साथ बराबर हो जाएगा। इसकी लेंथ मैंने 25 रखी है। आप अपने नाप के हिसाब से जितनी चाहें आप रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बनारसी कपड़ा रखते हैं। मैंने इसके ऊपर ये बनारसी वाला कपड़ा रख दिया है। इसकी लेंथ मैंने 1/2 इंच ऊपर रखकर 23 रखी है और 1 इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। अब इसके ऊपर हम नाप वाली शर्ट को रखेंगे। मैंने नाप वाली शर्ट को इस तरह पिन लगा दिए ताकि ये इसके मेरे पास बराबर नाप आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ इस तरह। यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन रख देंगे। हम 1/2 इंच शर्ट को नीचे रखेंगे, नाप वाली शर्ट को ऐसे सेट करके सिर्फ हम कमर तक इसकी नाप लेंगे। यहाँ से हम नीचे फ्रॉक का घेर बनाएंगे। कमर हमारी मैक्सिमम 13 से 14 इंचेस तक आती है। ये लड़की थोड़ी छोटी है, 15 से 16 साल की, इसलिए हम इसकी कमर की नाप 13 इंचेस पर रखेंगे। वैसे 14 इंचेस आती है। ऐसे बिल्कुल हम इक्वल रखते हुए 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। और आर्म होल की लाइन को बिल्कुल हम सीधा लेकर जाएंगे इस तरह। शोल्डर का निशान लगाएंगे। कमर तक हमारी नाप आ गई। हमारे पास आर्म होल की नाप भी आ गई। इसको शेप दे देंगे। अब बाकी यहाँ से हम बिल्कुल इसे फ्रॉक बनाएंगे, तो हम यहाँ से घेर को नीचे लेकर जाएंगे। इस वाले पोर्शन को हम इक्वल कर लेंगे, ये क्योंकि ये कपड़ा आगे पीछे था, तो अब इसकी कटिंग को बिल्कुल हम इक्वल करेंगे। तो 25 मैंने इसकी लेंथ रखनी थी। 25 पर मार्क करके नीचे 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, क्योंकि मुझे इसके अंदर ज़्यादा फोल्डिंग देनी है। तो हम इस लाइन को सीधा लेकर जाएंगे और नीचे से फ्रॉक की शेप देंगे। इसे यूं रखकर यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, फ्रॉक की शेप बना लेंगे इसकी। अब इसकी भी कटिंग फ्रॉक की शेप के हिसाब से लेकर जाएंगे। इसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसके घेर भी मैंने इसका बराबर इसके इक्वल रखा है। 1.5 इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, 1 इंच यहाँ पर जाएगा, लेस लगेगी, यहाँ पर नेक बनेगा। नीचे वाला हम नेक छोटा बनाएंगे और इस ऊपर वाली शर्ट का हम नेक काफी बड़ा बनाएंगे। 20 इंचेस की हमारी स्लीव बन रही है। 20 इंचेस की हमारी स्लीव बन रही है। हम 10 इंचेस का इसमें बेल्ट डालेंगे और इसको बाजू को जो शेफोन वाली उसे हम ऊपर से ओपन रखकर बटन लगाएंगे और नीचे बेल्ट को हम बंद कर देंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। 1/2 इंच मैंने इसका मार्जिन छोड़कर, ये 11 इंच आ रहा है, 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। ये रखेंगे और इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये शर्ट लेंगे हम इसे यूँ रखकर, ये हमारा आर्म होल यहाँ पर आएगा इस तरह। ये एक ट्रिक है, मैं हमेशा कटिंग की टाइम से यूज़ करती हूँ। शर्ट लेंगे जो इसकी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इसे यूँ रखते हुए ये यहाँ तक हमारा आर्म होल बनेगा और इसे हम यू शेप दे देंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पर इसकी फिटिंग कितनी आ रही है, तो हम नीचे भी वही रखेंगे। यहाँ पर 6 इंच आ रही है, तो हम भी 6 इंच ही रखेंगे यहाँ पर और 1/2 इंच सिलाई के लिए, और इसे यहाँ पर मिला देंगे। कटिंग करते हैं। कपड़ा 1/2 मीटर है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम यूँ बंद करेंगे। ये 4 फोल्ड हो गए। 4 फोल्ड हमारे पास इस तरफ आ गए। इसे सेट करेंगे। इसे यूँ फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें बाजू डबल अम्ब्रेला में बनाने हैं। ये हमारे पास दोनों साइड से फोल्ड कपड़ा है और ये दो ये हैं, टोटल 4 कपड़े हमारे पास हैं। 2 बाजू हमारे पास ये बन रही है, एक ये और नीचे भी इस तरह ये 4 फोल्ड है। टोटल ये वाले फोल्ड 8 होंगे। हमने स्लीव्स रखी थी 6 इंच इस तरह, तो ये टोटल 12 इंच हुई। हम इनका
इसका घेर यहाँ से 3 इंच रखेंगे। इसको शेप दे देंगे यहाँ से। यहाँ से हम इसकी लेंथ को नापेंगे। लेंथ इसकी हो रही है 9.5 इंच, हमें 10 इंच चाहिए था, तो इसको हम नीचे से पिको करवाएंगे। 1/2 इंच का इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 1/2 इंच हम इसे छोटा ही रखेंगे। यहाँ से हम 11.5 पर निशान लगाते जाएंगे। ये हम डबल बैक में स्लीव्स रख रहे हैं। ये कटिंग हो गई। इस तरह से हमारे पास ये 2 बाजू बन जाएंगी, एक ये और एक ये। अब इनकी जो हम साइड पर जोड़ेंगे उसको हम यहाँ पर कट लगाएंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो हमें बाजू की साइड कितनी रखनी है। इसको भी हम कट कटिंग करते हैं। नेक की कटिंग के लिए हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से लेंगे 6 इंच पूरे, और इसे इस तरह की शेप देंगे। इसे हम थोड़ी वी टाइप की शेप देंगे। ये छोटी बच्ची का नेक है, इसलिए हम थोड़ा छोटा रख रहे हैं। बच्ची की एज जो कि है 15 से 16 ईयर के दरमियान में है, तो हम इसका नेक छोटा रख रहे हैं। कटिंग करते हैं। ये जो हमने नेक कटिंग की है वो इनर की है। अब हम इसके ऊपर वाले पोर्शन की नेक की कटिंग करेंगे। ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है जो हमने ओपन शर्ट काटी थी। इनके लहंगे में से इनका लहंगा बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको कटिंग करके छोटा कर दिया, तो ये पीस मेरे पास निकल आया है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह डिज़ाइन करने का सोचा है, तो मैं अब इसी तरह ही डिज़ाइन कर लूँगी। और नेक पर लगाऊंगी, फ्रंट वाला हिस्सा बिल्कुल सिंपल ही रहने दूँगी, और यहाँ पर हम 3 टसल लगाएंगे। इसके ऊपर वाले इसकी कटिंग करेंगे शिफॉन के कपड़े की, क्योंकि हम अगर इसके ऊपर सिंपली लगा लेते लेस को तो ये कपड़ा यूं में खुल जाता है, स्ट्रेच होता है, इसलिए हम बुकरम काट कर इसको लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले जो नेक कटिंग की थी उसे रखेंगे और इसे यहाँ पर इस तरह मार्क कर देंगे शेप को। इस नेक से हमें 2.5 इंच दूसरी वाली नेक बड़ी रखनी है, तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच बाहर रखेंगे ताकि इसका लुक अच्छा है। तो हम इसको यूं मिला देंगे, यही सेम शेप को फॉलो करते हुए। और इसकी भी इसकी कटिंग कर देंगे। हमने बड़ी नेक कितनी रखी है, पहले वाली हमने रखी थी 6 इंच और दूसरी वाली हमने रखी है तकरीबन 9 इंच। अब इसकी कटिंग करते हैं। 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसे मोड़ कर हम लोग आयरन कर देंगे, ताकि हमारे पास मार्क बन जाए गला लगाने के लिए। ये हम 1/2 इंच, फिर दूसरा 1/2 इंच, जैसे हम दामन के लिए मोड़ते हैं इसी तरह मोड़ते जाएंगे और इसे आयरन करते जाएंगे इस तरह। मैंने दोनों पार्ट्स को बराबर करके आमने सामने रख कर फिर इसके ऊपर जो मैंने पहले गला कटिंग की थी उसे रख दिया है। अब मैं इसे बाहर वाले गले को इसके साथ अटैच करूंगी। मैंने इसे अटैच कर दिया है। इसकी यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बिल्कुल आमने सामने इक्वल रखा है, ये आप देख लें। अब इसको हम 1/2 इंच के बराबर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें ये इस तरह इसके ऊपर डिज़ाइन लगाना था, तो हम इसको यूँ लगाएंगे इस तरह।
अब हम इस नेक को भी यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। इसका मेट बना लेंगे। बैक साइड के लिए भी पट्टी लगा लेंगे। ये मैंने लॉन का कपड़ा लिया है, बनारसी चुभता है, इसलिए मैं इस लॉन वाले कपड़े के साथ इसकी बैक साइड के लिए पट्टी निकाल रही हूँ। बैक वाले साइड हम थोड़ी डीप रखेंगे क्योंकि हमने आगे वाले नेक को थोड़ा सा हमने छोटा रखा है। पट्टी की हमने कटिंग कर ली है और ऊपर वाला कपड़ा शिफॉन का एक साथ रख लिया डबल करके। यहाँ पर मैं एक मार्क करूँगी, कट लगा लूँगी। यहाँ से आगे हम इसकी सिलाई अलग करेंगे, इसकी सिलाई अलग करेंगे और बाकी ऊपर वाले सारे हिस्से की सिलाई हम एक साथ करेंगे। यहाँ पर मैं 30 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। कमर का कर्व यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक कट लगा दूँगी। सब कपड़ों को आपस में मिलाते हुए ये फ्रंट बैक, नीचे वाला भी फ्रंट बैक सबको साथ रखकर एक हम यहाँ पर कट लगाएंगे 1/2 इंच का। सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। जो पार्ट हमने आयरन किया था फ्रंट का, उसे सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड को भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये कपड़ा पहले से हमारे पास थोड़े कर्व शेप में था, बस हम इसको यहाँ पर सेट करके पिंस लगाकर स्टिच करेंगे। ये हमने उल्टी साइड ली है, फ्रंट की उल्टी साइड ली है और ये हम सीधी साइड लेंगे। पहले से हम अच्छे से सेट करेंगे यहाँ पर। सीधी साइड से हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। जब हम इसे सीधा करेंगे तो सीधी तरफ ये वाली उस तरफ बाहर आ जाएगी। सिलाई को बिल्कुल पास से स्टार्ट करेंगे बुकरम के। यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी। जब हम इसे यूँ पलटेंगे तो ये सीधी तरफ आ जाएगा। अब हम बुकरम को निकालेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें ये गाइडेंस के लिए चाहिए था। इसको सिलाई करने के लिए ऊपर, ताकि अच्छी सी नीटनेस आए और प्यारा लगे, हम इस वाले धागे के साथ सिलाई करेंगे। ये आपको इजीली शॉप से मिल जाएगा। ये वो धागा है जिससे मर्दाना कपड़ों की शर्ट्स पर या काज करते हैं। ये वो वाला धागा है। 0.16 mm की है और इससे सिलाई बहुत अच्छी और नीट आएगी इसके ऊपर। तो इसकी सिलाई करते हैं, लगाएंगे। मैंने धागा वो डाल दिया है, इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसे हम नहीं मोड़ेंगे, इसके ऊपर हमें लेस लगानी है तो हम इसको सिंपल ही स्टिच कर लेंगे। ये दोनों पैचेस लगा लिए हैं। यहाँ से हम लेस को स्टार्ट करेंगे इस तरह लाते हुए। इसके ऊपर ही बिल्कुल हम लेस को लेकर आएंगे और इसको पूरा नीचे तक ले आएंगे। यहाँ से हम लेस को लगाते हुए इसको कवर करते जाएंगे और लेस को हम यहाँ से यूँ मोड़ते जाएंगे। दूसरी तरफ की भी सिलाई को इसी तरह हम लेते जाएंगे। ड्रेस की नेक मैंने बना ली है। नेक बिल्कुल मैंने सिंपल राउंड बनाई है।
मेरी दूसरी वीडियोस में आपको इसके बनाने का तरीका मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नीचे से मैंने इसे सिंपल मोड़ दिया है इस तरह एक सिलाई के साथ। फ्रंट को यहाँ पर रखकर यूँ अटैच करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इस मार्क तक ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। रफ सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये हम फिक्स हो जाए और हमें पता चले कि हमें सिलाई कहाँ लेकर जानी है। तो हम ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। बैक को भी हम इसी तरह कर लेंगे। फिर मैं आपको ये तैयार करके आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। नीचे से मोड़ देंगे, ये फ्रंट है, फ्रंट की नीचे वाली साइड जो खुली वाली साइड है उसे हम मोड़ देंगे, फिर अटैच करेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। इंच के जितना हम इसे मोड़ेंगे और स्टिच कर देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम फ्रंट के साथ अटैच करते हैं। यहाँ से हम इसे बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पूरा रफ स्टिच है। फिर इसके बाद हम सही वाली सिलाई करेंगे। इसे मैंने यहाँ से पूरा अटैच कर दिया है। नीचे इसके मैंने घेर को भी सिलाई लगा दी है। बैक साइड को भी मैंने बिल्कुल इसी तरह ही तैयार कर दिया। इसको भी मैंने यहाँ से जहाँ से कट लगाया था रफ स्टिच कर लिया है और नीचे से भी इसकी साइड को मोड़कर आयरन कर दिया है, दोनों को, लाइनिंग को भी और इस फैब्रिक को भी। अभी इसके शोल्डर जोड़ते हैं पहले। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे बंद कर देंगे। मैं बैक साइड से आपको दिखाती हूँ। मैंने फ्रंट साइड इसलिए दिखाई कि हम दोनों कपड़ों को एक साथ सिलाई कर रहे हैं। यहाँ से हम इस पॉइंट से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसे पूरा साइड को भी इसी तरह करेंगे। अगेन हम यहाँ से इस पॉइंट से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और इसे पूरा इस तरह हमने सिलाई यहाँ पर कर दी। अब हम इस हिस्से को अलग करेंगे और इसको अलग करके सेम यहाँ से सिलाई को इस तरफ ले आएंगे। सिर्फ हम इन दो कपड़ों को करेंगे और बिल्कुल वहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने ये वाली सिलाई लगाई थी और इसे इस सिलाई को यहाँ तक पूरा कर लेंगे। देखो हमने पीछे कर दिया है, आगे पीछे दोनों तरफ। अब हमारे पास ये दो कपड़े हैं सिर्फ, तो हम इस सिलाई को बिल्कुल इस सिलाई के पास से स्टार्ट करेंगे। वापस टर्न करेंगे इसके ऊपर। सेम पॉइंट से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इसे यहाँ पर रखकर हल्का सा टर्न करके पहले यहाँ पर एक थोड़ा सा कट को बड़ा कर लेंगे और इसको यूं बाहर की तरफ निकाल कर सारा प्रोसेस यहाँ से जो हमने किया वो इसलिए किया ताकि हमारी शमीज अलग सिलाई हो और ऊपर वाला अलग सिलाई और इसकी लुक नीट और प्यारी आए। इसको हम 1 इंच यूं मोड़ देंगे। ये स्लीव्स का मिड है, दोनों को मोड़ कर फिर ये लेस यहाँ पर अटैच करेंगे। ये वाली लेस अब हम पूरे घेर पर इसके
फ्रॉक के लगा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और धागा यही वाला सेम यूज़ करेंगे ताकि लेस में नीटनेस आए। हम इसको रख कर पूरा रफ स्टिच लगा लेंगे और दूसरी बाजू को भी इस तरह रख कर हम इसे पूरा रफ स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर मार्क करके इसको स्टिच कर लेंगे। हम स्लीव को अटैच करेंगे। ये जो हमने कट लगाया था ये यहाँ पर आएगा और दूसरा कट यहाँ पर आएगा। जो बाकी सा बच रहा है हम उसमें चुन्नट डालते जाएंगे। इसे हम बाहर की तरफ डाल रहे हैं और यहाँ से स्टिच स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ पर पिन कर देंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि चुन्नट कितनी डालनी है। यहाँ पर हम बिल्कुल छोटी छोटी सी चुन्नट डालते जाएंगे। ये हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। दूसरी स्लीव को भी अटैच करते हैं। जोड़ेंगे। शर्ट को मैंने उल्टा लिया है, स्लीव मैंने सीधी रखी है। तो हम इसको हम यहाँ पर इसके अंदर डाल दें और यहाँ से सिलाई मिलाते हुए स्टिच को स्टार्ट करेंगे। शर्ट को लहंगे को मैंने तैयार कर लिया है। ये इसका ओवरऑल लुक है। यहाँ पर मैंने बीट अटैच कर दिए हैं। अगर आपके पास ये वाली लेस नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी लेस लगा सकते हैं। ये मैंने इसके लहंगे से पीस लिया था जब मैंने इसके लहंगे को छोटा किया था। ये लहंगे के इस पार्ट से पीस निकला था। ये लहंगा बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा उसको छोटा करके ये वाला पीस यहाँ पर अटैच कर दिया ताकि ये बिल्कुल इसके साथ सेम इसी का ही शर्ट लगे। फिर मैंने जो यहाँ पर स्लिट बनाया था उसके ऊपर भी मैंने ये 3 बीड्स अटैच कर दिए। ज़्यादा अटैच नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा फिर फैंसी की तरफ जा रहा था। और इसकी स्लीव्स मैंने बैल में रखी थी और इसको मैंने ये वाले छोटे वाले बीट मैंने इसमें अटैच कर दिए। ये भी आपको कम लग रहे होंगे, जब ये बाजू पहनेंगे तो ये पूरे इसमें प्यारे से अच्छे से लगेंगे। और यहाँ पर मैंने ये गोल्डन कलर की पिको करवा दी है। नीचे लेस का तो आपने देख लिया, घेर पर मैंने ये वाली लेस लगाई है और यहाँ पर ये वाली। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।